हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छा होगा। और हम लोग जो पिछला अपना जो सेशन किए थे उसमें हम लोगों ने पास्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था। और उस दौरान हम लोगों ने जाने थे कि शब्दों को 8 वर्गों में बांटा गया है, जिसे शब्द भेद या इंग्लिश में बोला जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और उसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। अच्छा, याद आया, एक गलती हो गई थी, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। कंजंक्शन, यहाँ पे गलती से मैंने ई लिख दिया था जो कि गलत है। आप सुधार लीजिएगा उसमें, ठीक है। और आज हम लोग इस सेशन में करेंगे जो अपना फर्स्ट टॉपिक होगी, वो है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला चीज है नाउन, तो नाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसे मैं अब मिटा देता हूँ और आइए नाउन को जानते हैं, नाउन को समझते हैं। नाउन बहुत ही ब्रॉड है मानिए तो, लेकिन थोड़ा सा समझने का एक प्रयास, ठीक है। अ, अगर बोला जाए तो जितनी भी वस्तुएं हैं जिन्हें हम छूकर, सुन देखकर, सुनकर महसूस करें, वो सारे नाउन हैं। और उनके गुणों के अनुसार उनको कैटेगरीज वाइज बांटा गया है। यानी राम पानी, पेपर, पेन, ऑयल, हेयर, हेड, आई, ये सारे के सारे क्या है। मैंगो, हॉर्स, चाइल्डहुड, डार्कनेस, स्वीटनेस, सन, अर्थ, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नाउन हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। आइए तो इसकी डेफिनेशन करते हैं। एक डेफिनेशन क्या करता है, हमें वो पाथ दिखाता है। व्हाट इज डेफिनेशन, किसी चीज को समझने में बहुत मदद करता है। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें नाउन का, आगे हम लोग का चैप्टर है आज, वो है नाउन, ठीक है। कह रहे हैं a noun is the name of a person, place और थिंग। थिंग मतलब वस्तु, वस्तुओं के नामों को नाउन कहते हैं, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। पर्सन के किसी अपर्सन, किसी एक व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हम यहीं से देखते हैं। पर्सन में हम राम भी ले सकते हैं, सीता ले सकते हैं, मोहन ले सकते हैं, मुकेश ले सकते हैं। प्लेस है कि नहीं। मान लीजिए ये प्लेस का नाम है, ये पटना प्लेस का नाम है, इंडिया प्लेस का नाम है। अब मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पेपर का नाम है, वस्तु हो गया। हम चेयर भी बोल सकते हैं, ये भी एक वस्तु है, ठीक है। तो डेफिनेशन से आपको पता चला होगा कि ये नाउन क्या है। अब नाउन को जैसे हमने पहले भी 2 सेकंड देख लीजिए इसको। अब नाउन पे हम ये चर्चा करेंगे कि इसके कार्य के अनुसार इसको बांटा कितने भागों में है। तो नाउन को 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो अगर काइंड्स ऑफ नाउन लिखते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन का भेद, नाउन का प्रकार। तो फर्स्ट जो होता है वो है आपका प्रॉपर नाउन। सेकंड है
कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, फिफ्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सभी को एक एक करके समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। आप नोट कर लिए होंगे, इतना समय मिला होगा। चलिए अब समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर का मतलब होता है खास, अपना एक खास, ठीक है। तो a proper noun is the name of a particular person, place और thing, ठीक है। यानी प्रॉपर नाउन वो है जिससे किसी खास पार्टिकुलर, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई मुकेश है, नीरज है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर है, मतलब कि ये खास हैं। प्लेस में जाए तो भारत की राजधानी दिल्ली, इसकी अपनी खास नाम है। पटना, ये खास नाम है। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पेपर का नाम है, खास है, वस्तु है, ठीक है। अब कुछ चीजों को और समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि संडे कौन सा नाम है, या इस जनवरी कौन सा नाम है, या ये होली कौन सा नाम है। तो देखिए डेफिनेशन ये कह रहा है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, एनिमल, कुछ भी, जिस चीज का अपना एक खास नाम हो। दिन है, दिन में संडे खास है, मंडे भी खास है, उसका अपना नाम है। संडे भी प्रॉपर नाउन है, जनवरी भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि इनका अपना नाम है। और होली, त्योहारों, होली हुआ, मान लीजिए ईद हुआ, क्रिसमस हुआ, दशहरा पूजा हुआ, छठ पूजा हुआ, ये सारे क्या है, अपना एक खास नाम रखते हैं। जब खास नाम रखेंगे तो क्या बोलेंगे, इनको प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नंबर 2 पे है कॉमन नाउन। A common noun is a name given in common to every person, place or thing of the same class or a kind.
डेफिनेशन से क्लियर हो रहा होगा। कॉमन नाउन वो नाउन है जो सभी चीजों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में एक कॉमन शब्द दे, यानी उस जैसा और भी चीज, कोई खास नहीं। जैसे जैसे अगर हम बॉय बोलते हैं तो इससे सारी लड़के जाति का बोध होता है, कोई एक लड़का नहीं है, इसलिए कॉमन हुआ। अगर हम गर्ल बोल रहे हैं तो किसी एक खास सोनिया, राधा नहीं बोल रहे हैं, इससे हम लड़की समाज में लड़कियों को संबोधित करने के लिए एक वर्ड होता है कॉमन, जिसको गर्ल, सारी लड़कियां गर्ल कहलाती हैं। ठीक है, उसी तरह हम आप ले सकते हैं मैन ले सकते हैं, वुमेन ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, कॉमन है। पेन, कोई खास पेन का नाम नहीं लिखे हैं, ये नॉर्मल पेन है। ठीक है, ये सारे के सारे कॉमन है। ठीक है, आगे कलेक्टिव नाउन, collective noun is the name of a number of person or things taken together and spoken as one whole. यानी collective noun is the name of a number of person or things taken together and spoken as one whole. फिर से, a collective noun is the name of a number of person or things taken together and spoken as one whole, जिसको एक साथ, बहुत सारी चीज हो, नंबर में हो, संख्या में हो, लेकिन एक करके बोला जाए, समूह में बोला जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि एक क्लास का निर्माण कब होता है, क्लास को क्लास कब बोलते हैं, जब विद्यार्थियों का बहुत सा समूह एक साथ बैठने के लिए आ जाए तो एक क्लास का निर्माण हो जाती है, तब वो क्लास कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए बंच, बंच मतलब ये अगर एक ग्रेप्स है तो कलेक्टिव है नहीं है, लेकिन उस गुच्छे में बहुत सारे अंगूर हैं, बहुत सारे अंगूर हैं। ठीक है, तो ये बंच का काम कर रहा है, समूह में है, बहुत सारे को मिलाकर एक नाम दिया गया है जिसे हम बंच कहेंगे। उसी तरह एक टीम बनने के लिए अगर एक प्लेयर है तो टीम नहीं है, लेकिन एक से जैसे ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, फिगर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, बस इसको समझ लीजिए, तो एक से ज्यादा प्लेयर जब मिलेंगे तो टीम होगा। वैसे ही अगर मॉब की बात करें, कमिटी की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, है ना, क्राउड की बात करें, ये सारे जो समूह एक से ज्यादा होते हैं और उनका एक नाम दिया जाता है, सम्मिलित नाम, उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए इसे मिटा दे भाई, चलिए अब मटेरियल, स्पेलिंग ध्यान से, MATERIAL, मटेरियल नाउन,
ठीक है, लिखते हैं ये बहुत आसान है। अ मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ material और substance। यानी एग्जाम्पल में देखा जाए कि क्या चीज मटेरियल है, ऑयल मटेरियल है, मिल्क मटेरियल है, वाटर मटेरियल है, ब्रेड मटेरियल है, मीट मटेरियल है, राइस मटेरियल है, बहुत सारी चीज मटेरियल है। गोल्ड मटेरियल है, सिल्वर मटेरियल है, पेपर मटेरियल है। ये सारे के सारे क्या है, मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। एक बात और हम बोलना चाहेंगे मोटे मोटी तौर पे, वो है कि जितनी हम अपने जीवन को आसान बनाने के लिए वस्तुओं को भोग करते हैं या उपयोग करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ क्या है, लगभग मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाती है। जैसे खाने पीने वाली सारी चीज़, पहनने ओढ़ने वाली सारी चीज़, ठीक है, ये सब जिस खाने वाला जितनी चीज़ है, चाहे वो मसाला हो, पल्स हो, दाल हो, राइस हो, वाटर हो, मिल्क हो, एग हो, फिश हो, ये सारे के सारे क्या आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे। वो अब 2 मिनट डेफिनेशन 2 सेकेंड के लिए देख लीजिए एक बार फिर से। Abstract noun। फिर से abstract noun मैंने भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is some quality, state, feeling भी आ सकता है, state, feeling, यहाँ पे हम feeling भी दे सकते हैं state के बाद, feeling और idea, जिसे we can only think of, याद रखिए क्या कर सकते हैं, केवल और केवल सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट कांट सी, देख नहीं सकते हैं। एयर देखेंगे क्या, दिखता है क्या, नहीं। टच करेंगे क्या, नहीं। जिसे हम नहीं छू सकें, जिसे नहीं देख सकें, केवल और केवल थिंक और फील कर सकें, वो सारी चीज़ें क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर हम देखें तो मान लीजिए सबसे पहले एयर ही ले लीजिए ना। एयर महसूस की जाती है, छुआ नहीं जाता है, देखा भी तो नहीं जा सकता है, महसूस की जा सकती है। जैसे मान लीजिए डार्कनेस, मैंने बोला, ये डार्क बोला, डार्कनेस का, डार्क को पकड़ लेंगे, छू लेंगे, नो, महसूस करेंगे। मान लीजिए अभी ठंड है, कोल्ड, कितना 100 ग्राम कोल्ड है क्या, 200 ग्राम उसे तौल सकते हैं, छू सकते हैं, ओनली वी कैन फील, हम केवल महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए चाइल्ड हुड, या मान लीजिए चाइल्डहुड, चलिए इस पे थोड़ा सा बात करते हैं।
चाइल्डहुड हमारी बचपन। तो क्या बचपन एक अवस्था है, एक स्टेट है? वेयर इज दिस स्टेट? है स्टेट, यस स्टेट है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस किए होंगे कि बचपन वैसा होता है। लेकिन बचपन चीज को हम पकड़ेंगे नहीं, छुएंगे नहीं उसे। एक गति है, एक अवस्था है, एक स्थिति है जिसे हम लोग महसूस करते हैं। मान लीजिए स्वीटनेस, एक और ट्रिक है कि जितनी भी नाउन में अगर नेस लगा हो वो लगभग वो क्या होती है, लगभग वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ठीक है। अब एक बात और है, नोट में आप कर सकते हैं कि आर्ट्स और एंड साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उनके जो नाम है आर्ट्स में जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, उनके जो नाम है उस नाम है वे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। बस अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है। आज यहीं पे हम अपना क्लास ख़त्म करते हैं, लेकिन अब इसकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। इसके लिए अब अगले वीडियो में कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे और फिर क्वेश्चन को किया जाएगा, नाउन को पहचाना जाएगा कि कौन सा नाउन क्या है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और देखते हैं अगले वीडियो में कितना और अच्छा कर पाते हैं लोग। ओके बाय।